वडोदरा संस्कारी नगरी और कला नगरी कहलाते इस शहर को धरोहर माना जाता है। इस शहर के लिए कई राजा, महाराजा, साहूकार और सामान्य लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इन सभी का योगदान महज इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। लेकिन उनके किए गए कार्यों की वजह से आज भी कुछ इमारतों या स्थलों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। उन्हीं में से एक जगह की आज हम बात करने जा रहे हैं। वडोदरा शहर जो जाना जाता है अपने स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स की वजह से। इस शहर की शायद ही ऐसी कोई गली हो, शायद ही ऐसा कोई रास्ता हो जहां पर ऐसी कोई इमारत या ऐसी कोई जगह ना मिले जिसके पीछे इतिहास की कोई कहानी ना हो। इस शहर में हर एक जगह कोई ना कोई कहानी बयां करती है। इसी तरह एक ऐसा सर्कल जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। ये सर्कल है वडोदरा का काला घोड़ा सर्कल, जहां से रोजाना आप आते जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ खड़ी ये भव्य प्रतिमा भी इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं वीएनएम टीवी के सिटी स्पॉट में काला घोड़ा की कहानी। वडोदरा शहर में यूं तो कई राजाओं ने राज किया और वडोदरा शहर के विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन जिस तरह राजस्थान के उदयपुर का नाम लेते ही हम सभी की जुबान पर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का नाम आ जाता है, उसी तरह जब भी वडोदरा शहर की और यहाँ के विकास की बात होती है तो सभी के जहन में सर सयाजीराव गायकवाड़ का जिक्र जरूर आ जाता है। आज भी उनके नाम पर हमारी आंखों में सम्मान दिखाई देता है। बस उन्हीं की ये प्रतिमा जो वडोदरा शहर को याद दिलाती है अपने राजा के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं इस स्टैच्यू से जुड़ी कहानी के बारे में। वडोदरा की शान में खड़ी इस प्रतिमा के इतिहास की कहानी थोड़ी लंबी है और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं यहाँ के हिस्टोरियन चंद्रशेखर पाटिल से। जब श्रीमंत महाराजा सयाजीराव थर्ड जब डिसाइड हुआ तो उनके कार्यकाल में 50 साल पूरे होते हैं, मतलब गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन होता है। बहुत अच्छे से मनाएंगे इस तरह से। बड़ौदा स्टेट की एक कमेटी थी, उन्होंने डिसाइड किया और पब्लिक में अवेयरनेस लाके पब्लिक का पैसे से कौन सा आर्टिस्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, वो डिसाइड हुआ। और महाराजा सयाजीराव थर्ड ने उसके लिए सिटिंग भी किया। तो हॉर्स में बैठे हुए 50 साल जैसे होते हैं उनके, तो 50 साल में अपना जो हॉर्स है उसके ऊपर बैठे हुए प्रतिमा और मिलिट्री ड्रेस में बनाने का तय हुआ। और उसी संदर्भ में फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्टिस्ट फाइनल हुआ। वोरेंट वुड करके ब्रिटिश आर्टिस्ट था, उन्होंने सयाजीराव महाराजा सयाजीराव खुद वहाँ गए और उन्होंने उसके लिए सिटिंग दिया स्टैचू के लिए, और उसको देकर फिर उन्होंने बनाया। 1912 में तय हुआ था कि भाई इसको बनाना है और इसका इनॉग्रेशन करेंगे ऑफिशियली, लेकिन वो कमेटी जो है बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाई और ये थोड़ा लेट भी आया। तो 1914 में तय हुआ कि भाई इनॉग्रेशन करेंगे, तो किसको बुलाया जाए ऐसे तय हुआ। तो उस पीरियड में महाराजा यशवंतराव होलकर इंदौर स्टेट के महाराजा थे, वो और उनकी वाइफ 14 मार्च को आए और ये जो स्टैचू है इसका इनॉग्रेशन उनके हाथों के थ्रू हुआ। और उनके साथ में महाराजा सयाजीराव थर्ड और चिमनाबाई सेकंड भी थी और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेशन हुआ और इसका इनॉग्रेशन हुआ। और यहाँ उसका जो प्लेट है उसमें 10 मार्च लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली 11 मार्च है। 1863 को उनका बर्थ है, 11 मार्च 1863 में, और 1939 में 6 फरवरी को वो अपना स्वर्गलोक सिधार गए।
इसका खासियत ये था कि ये ब्रोंज का अष्टधातु से बना हुआ मूर्ति है जी। और पब्लिक ने पैसा इकट्ठे किया। महाराज तो थे, वो तो तैयार थे पैसा देने के लिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक ने बोला बड़ौदा स्टेट की कि हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करेंगे। अलग अलग स्तर पे कमिटीज थी, तो सबने मिल के पैसा दिए। तो बड़ौदा की प्रजा का ऐसा इंटरेस्ट था कि भाई ये स्टैचू स्पेशली हम लोग महाराजा को गिफ्ट करेंगे, उनके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो उस संदर्भ में ये मूर्ति बना और आर्टिस्ट महाराजा ने ही पसंद किए थे और कमिटी ने भी पसंद किए थे। तो वो आर्टिस्ट जो थे तो वो तो ब्रिटेन के आर्टिस्ट थे, तो वहाँ जाके बना हुआ है ये। तो महाराजा सयाजीराव खुद वहाँ पे गए उनके स्टूडियो में, उनके लिए सिटिंग दिया, पोर्ट्रेट सिटिंग, और फिर ये बना हुआ है। इनोग्रेशन हुआ, पूरा शामियाना बनाया गया था यहाँ पे। उसके बाद इनोग्रेशन से लेके अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। उसका पुराना पैटिनाइजेशन था, हल्का सा ब्लैकिश था, इसलिए उसका नाम काला घोड़ा पड़ा। अच्छा। तो लोगों ने बोला बनने, ये तो महाराजा सयाजीराव का स्टैचू था, लेकिन काला घोड़ा से ही फेमस हुआ। तो पहले से इसका कुछ नाम था या बस नहीं, प्रतिमा थी? इसका स्टैचू का नाम बस महाराजा सयाजीराव थर्ड था। अच्छा। तो लेकिन लोगों ने काला घोड़ा ज्यादा पसंद किया क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ये काला घोड़ा इस तरह से फेमस हुआ। और ये जो जगह है, ये जो म्यूजियम है या फिर जैसे गार्डन है, ये पूरा बॉटनिकल गार्डन है। तो ये जगह आधा बड़ौदा स्टेट का था, आधा कमाटीपुरा करके गांव था उसका था, और आधा अपना इनको ब्रिटिश लोगों को जगह दिया था, तो वो सब मिला के ये गार्डन बना। और जो कमाटीपुरा था उसके जो लोग थे विस्थापित, उनको अपना जो नवी धरती है वहाँ पे उनको बिठाया गया, मतलब उनका वापिस मकान बना के दिए गवर्नमेंट ने। और उसको काला एक तरह से दूर से आइडेंटिफाई करना आसान होता है। दूसरा काला कलर वो पैटिनाइजेशन किया हुआ है। पैटिनाइजेशन मतलब ये होता है कि जो हल्का सा ब्लैकिश है, नॉट हम लोग उसको एग्जैक्ट काला नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो कलर है तो दूर से वो लोग काला जैसा ही दिखता है, तो वो है ब्राउनिश ब्लैक है। तो इससे क्या होता है, उसका जो लेयर होता है वो मेटल के ऊपर चढ़ने से क्या होता है, एक तरह का क्लियर सरफेस मिलता है, जिससे उसमें पानी ऐसा कुछ डिपोजिशन वो बैठता है तो भी वो नीचे गिर जाता है। और दूसरा, उससे रस्ट नहीं लगता मेटल को, क्योंकि ये ब्रोंज का बना हुआ है। तो ब्रोंज की चीज को क्या है, वो कोर फॉर्म में जाने का जल्दी कोशिश करता है, मॉइस्चर, पानी और ये सब से। तो वो एक तरह का बनने की वजह से क्या है, तो उसमें जाता नहीं और वो एज इट इज रहता है। तो ये था। अभी रिसेंटली बड़ौदा कॉरपोरेशन ने इसका पैटिनाइजेशन कुछ जगह से निकल गया था, क्योंकि उसका कारण ये है कि बहुत सालों से उसको घिसा जा रहा था, और कॉमन मैन को करवाते हैं वो लोग घिसने का, धोने का, जब भी उनका बर्थ डेट होता है तो वो उसमें क्या होता है, उनको थोड़ी पता होता है इसको नहीं निकालना है, वो लोग काला क्यों दिख रहा है, घिसो घिसो घिसो। तो ऐसे करते करते बहुत सारी जगह से निकल गया था, तो उसको वापस रिमूव करके अगेन न्यू पैटिनाइजेशन किया, ताकि उसका लाइफ और बढ़े और हमारा जो ब्रोंज है वो खराब ना हो। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जो अपने कर्मों और सिद्धांतों से यहाँ के लोगों को जीने का तरीका सिखा गए। अपने काल में उन्होंने ऐसे काम किए, उन्होंने ऐसे विकास के प्रति अपने योगदान दिए, जिसे आज भी ये शहर बहुत खुशी से याद करता है। जब भी उनका नाम आता है तो हर किसी की आंखों में उनके प्रति सम्मान नजर आता है। यूं तो ये मुमकिन नहीं है कि ये शहर अपने राजा को भूल जाए, लेकिन फिर भी सयाजी बाग के पास खड़ी ये भव्य प्रतिमा अपने राजा और उनके इतिहास की यादों को जीवंत रखती है, जो शायद कहीं ना कहीं ये दौर भूलता जा रहा है। बस उन्हीं यादों को फिर से जीवंत करने के लिए वीएनएम टीवी हर रविवार आपके सामने लेकर आता है इस शहर से जुड़ी कई सारी कहानियां। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इस शहर के लोगों को पता चले कि उनके शहर की क्या खासियत है। फिर मिलेंगे अगले रविवार एक और कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।